गुरुजी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए हल्द्वानी। तो ये देखिए हमारे घर खाली करने का समय हो गया है और ये हमने सामान सब खाली कर लिया है इस टाइम और हम लोग जा रहे हैं अब हल्द्वानी दिव्यांश की स्कूलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ज़रूरी जो मतलब कुछ कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं करने। और बुरा तो लगता है, यहाँ पर हम लोगों को अच्छी सुविधा थी, सब चीज़ था, बट ये है कि यहाँ पर अगर कुछ सुविधा थी तो वहाँ पर भी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह पास हैं, स्कूल पास है, मार्केट पास है, थेरेपी सेंटर पास है, सब कुछ मतलब वहाँ पर तो हमारी मोस्टली बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हमें हल्द्वानी सब वैसे भी अच्छा लगता है। तो हल्द्वानी तो यार बहुत ही डेवलप एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि गांव वाला एरिया है। हल्द्वानी है और मेरे कॉलेजिंग भी वहीं पर है, ठीक है। दिव्यांश का स्कूलिंग भी वहीं पर है, दिव्यांश की थेरेपी सेंटर भी। तो हम लोग एवरीडे तो वहीं रहते हैं और सिर्फ रात को सोने और खाने के लिए यहीं आते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। तो अब हम आने जाने का जो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा था और मेरा शरीर दुख रहा था, शरीर तक कमज़ोर ख़राब हो रहा था, वो चीज़ अब नहीं होगी क्योंकि हम लोग वहीं रह रहे हैं। और बस सब ये गुरुजी की कृपा है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और गुरुजी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि एक नया घर ब्लेस करेंगे, तो भले ही किराए का, मगर वो हमारे लिए तो नया ही होगा। और आज गुरुजी ने मुझे मतलब इतनी हिम्मत दी है कि हम यहाँ से जा पा रहे हैं। काफ़ी सालों से हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे पर हम जा नहीं पा रहे थे। तो कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं लाइफ के, तो वो चीज़ होती थी। तो उस टाइम पे थोड़ा कंडीशन अलग थी तो हम नहीं जा पाए। और 2023 में तो आप लोगों को पता ही है, दिव्यांश की तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि हम ना स्कूल के बारे तो अपना घर छोड़ के जाना, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, हम रहते हैं, उस जगह को छोड़ के जाने में थोड़ा सा तो बुरा लगता है। और ये मेरा दूसरी बार मतलब दूसरी बार नहीं, मैं तीसरी बार। एक बार पहले मैं जब मायके में यहाँ पे रहती थी तो पापा जब सेंचुरी छोड़ी थी, पापा ने अपना घर छोड़ा था, मतलब सेंचुरी का क्वार्टर छोड़ा था, तब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी हल्द्वानी। उसके बाद मैं शादी करके ससुराल आई थी, फिर हमने जब ससुराल छोड़ा था तो मैं शिफ्ट हो गई थी हल्द्वानी। और आज हम फिर से एक बार दिव्यांश के लिए हल्द्वानी शिफ्ट हो रहे हैं। और थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि हम यहाँ के माहौल में बैठ जाते हैं, फिर हम अपने तरीके से जीवन जीने लगते हैं। जैसे मैंने गार्डनिंग करी, ऊपर सब कुछ करा और मुझे बहुत सारे पौधे छोड़ के भी जाने पड़ रहे हैं क्योंकि नहीं ले जा सकते हैं, और या फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगी क्योंकि अभी हम क्वार्टर नहीं छोड़ रहे हैं, बट हम लोग रूम ये छोड़ दे रहे हैं जगह। और अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, कैसा वो घर दिखता है। एक्चुअली ये बच्चा बड़ा हो रहा है, घर छोटा हो रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है, बड़ी बॉल झूले वगैरह उसके बहुत से हैं जिनके वजह से मतलब जगह नहीं हो पाती थी। तो उस वजह से भी हम लोगों को यहाँ से जाना है क्योंकि दिव्यांश के लिए हमें थोड़ा बड़े हो रहा है ना, तो जगह चाहिए। और एक कमरे का मकान है, यहाँ ख़त्म वहाँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसा है मेरा घर। तो ये एक दीवार है और मैं घूम गई, ये दूसरी दीवार है। तो यही हमारा इतना बड़ा घर था और ये हमारा किचन था। अभी हमारा किचन खाली नहीं किया हमने। और ये मैं घूम गई और इधर वॉशरूम हो गया, ठीक है। ये वॉशरूम हो गया और ये टॉयलेट हो गया और ये मेन डोर हो गया। तो अभी तक हम इतने में ही रह रहे थे। और ये हमारा चॉल, अब मैं बहुत मिस करूँगी। ये देखिए सविता भाभी दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये देखिए भाभी हैं, वो अच्छी हैं बहुत। छठ पूजा में बुलाती थी हमें। बैड ऐसे ही तो लगाएगा। हाँ फाइनली हमारे रूम में सामान पहुंच गया है, पर मैं अभी आ चुकी हूँ मम्मी के घर क्योंकि यहाँ पर ये दिव्यांश शैतान सिंह था और इसको हम यहीं छोड़ के गए थे। ये देखो दिव्यांश और ये मेरी मन्नू। हाय फ्रेंड बोले। हाय फ्रेंड। तो अभी सामान सेटिंग नहीं कर। हाय फ्रेंड। हाय आपका कौन है तू? बू दिव्यांश का नाम क्या है?
कहाँ है मुक्कू? कहाँ है मुक्कू? और सविता कहाँ है? सविता कहाँ है? सविता तो अभी हमारे रूम की सेटिंग नहीं हुई है। अब रूम की सेटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्ते।